पर देश भर के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि उद्घाटन सत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का संबोधन होगा। तो आज के लिए बेहद अहम दिन है। आपको बता दें कि आज देश भर के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आज से शुरू होने जा रहा है। उद्घाटन सत्र में आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इसके साथ ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का संबोधन होगा। उद्घाटन आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन करेंगे समारोह का। और हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशि, आज का जो दिन है बेहद अहम है। आज जो पीठासीन अधिकारी हैं देश भर के, उनका सम्मेलन होने जा रहा है। कुछ ही देर में उद्घाटन होगा। किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए, तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और तैयारियों का स्तर तो उसी से पता लग सकता है जब विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो, पूरी विजिट कर रहे हो, उससे भी तैयारियों का अंदाजा लग सकता है। लेकिन जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि 10 बजे उद्घाटन हो जाएगा। उद्घाटन सत्र के बाद में जो पोस्ट लंच सेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखे गए हैं। एक महत्वपूर्ण बहुत मुद्दा है, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों की आवश्यकता पर चर्चा होगी। यानी किस तरीके से सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए जा सकते हैं और क्या संविधान के दायरे में रहकर कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य दोनों में बनाया जा सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो मामले कोर्ट में होते हैं उनकी विधानमंडलों में चर्चा हो जाती है, जो मामले विधायिका के क्षेत्र के होते हैं उनको न्यायपालिका में ले जाया जाता है। तो इन सब के ऊपर किस तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है, क्या सुधार, क्या बदलाव किया जा सकता है। देखिए, लगातार मंत्रियों का, सरकार के प्रमुख लोगों का, विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देश भर के पीठासीन अधिकारियों का और विधानमंडलों के पदाधिकारियों का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में डिजिटल विधानमंडल कैसे हो, इनका आपस में संयोजीकरण कैसे हो, इसकी विधानमंडलों की प्रोडक्टिविटी और इनकी प्रासंगिकता लगातार बनाए रखना, प्रोडक्टिविटी इसकी बढ़ाना, आम जनता को विधायी कार्यों के प्रति और ज़्यादा जागरूक करना, इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। 2 दिन का सत्र चलेगा। हालांकि एक अनौपचारिक शुरुआत हुई है कल से, जिसमें विधानमंडलों के जो सचिव होते हैं, लोकसभा के सचिव हैं, राज्यसभा के महासचिव हैं, उन सब का सम्मेलन कल हुआ है। वो 59वां सम्मेलन था और जो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस है वो 83वीं है। 2011 के बाद अब राजस्थान को इसका प्रतिनिधित्व करने का, इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोगों को विधानसभा के प्रति, संसद के प्रति, संविधान के प्रति, न्यायपालिका और विधायी संबंधों के प्रति समझ बढ़े, जागरूकता आए और लोग इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ करके इसको मजबूत करने में अपना योगदान किस तरीके से दे सकते हैं, वो इसको समझें और उसको फॉलो भी करें। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण अपेक्षा की जाती है विधायकों से कि विधायक क्या चाहते हैं, किस तरह विधानसभाओं की बैठकें होनी चाहिए। सरकारों से भी बहुत महत्वपूर्ण अपेक्षा होती है कि जो बैठकें होनी चाहिए पूरे 5 साल के दौरान, वो कई बार संख्या उनकी कम होती है। इसको लेकर समय समय पर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी चिंता जता चुके हैं। इससे पहले जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं वो भी चिंता जता चुके हैं। दरअसल होता यही है कि विपक्ष में जब आप विपक्ष भी इसको लेकर बात रख चुका है। कई बार ऐसा देखने में आया है, जब विपक्ष में पार्टियां होती हैं तो वो चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा बैठकें हों, लेकिन वही पार्टी जब सरकार में आती है तो विधानसभा की बैठक कम करने का प्रयास करता है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि सरकार को कुछ अनावश्यक मुद्दों पर घेरा जा सकता है, अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन लोकतंत्र में यही एक मंच है जहां पर कोई भी विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्या को, अपने क्षेत्र की बात को मुखर तरीके से उठा सकता है, सरकार के संज्ञान में ला सकता है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि अगर नियम, कायदे, प्रावधान के तहत लाया गया तो सरकार उसका जवाब देने के लिए बाध्य भी होती है। यही बाध्यता
इस सदन की पवित्रता, इस सदन के महत्व को स्थापित करती है और बरकरार रखती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल शशि। शशि, जिस तरीके से आज का जो सम्मेलन है उसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति करने जा रहे हैं, इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसका उद्घाटन करेंगे और भी तमाम दिग्गज जो है, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचने जा रहे हैं, तो कितनी देर में ऐसे सम्मेलन का उद्घाटन होने जा रहा है और कौन कौन से दिग्गज यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पहुँचने में हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो तो ये कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और डॉक्टर सीपी जोशी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद रहेंगे और सभी विधायक, मंत्रिमंडल के, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य यहाँ मौजूद रहेंगे। पूर्व विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। देखिए, ब्रजेंद्र ओला पहुंचे हैं, राजस्थान सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री का जिम्मा इनके पास है और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता शीशराम ओला के पुत्र हैं। राजनीति में झुंझुनू में ओला परिवार का अपना स्थान है, अपना कद है। ओला परिवार वहां से लगातार जीतता आया है और जैसा हम बात कर रहे थे कि विधायकों को बुलाया गया है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बुलाया गया है और पूर्व विधायकों को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। सभी समझे लोकतंत्र की महत्व, लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखें, उसको और ज्यादा मजबूत करें, अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मजबूत करें, किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्या उनसे अपेक्षा की जाती है, इन अपेक्षाओं को भी आज बताया जाएगा। और जो विधानसभाओं, विधानमंडलों कहें, संसद और विधानसभा दोनों, विधान परिषद भी, इनका आपस में किस तरीके से इनको कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, डिजिटलाइज करके लिंक कैसे किया जा सकता है और उस डिजिटल सामग्री को लोगों को पढ़ने तक के लिए लोगों तक कैसे मुहैया कराया जा सकता है, ये इस पूरी प्रक्रिया में महत्व रखता है। और इन सब बातों के ऊपर फोकस होगा, चर्चा होगी। महत्वपूर्ण वही सत्र रहेगा जो हम बात कर रहे थे कि न्यायपालिका और विधायिका में टकराव की स्थितियां अगर बनती हैं तो कैसे उसको दूर किया जा सकता है। सामंजस्यपूर्ण संबंधों का मतलब यही है कि टकराव की स्थिति नहीं बने। इसमें कुछ एडवोकेट्स जो हैं और उनको भी न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। कुल मिलाकर राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है पिछले एक दशक के लिहाज से देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल शशि, राजस्थान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहने वाला है। सम्मेलन कुछ ही देर में उद्घाटन भी होगा। शशि, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर यहाँ पर जो है वो सामने आ रही है, वो भी